ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम में हमने सुना था कि किस प्रकार से भगवान द्वारका में पहुँचे हैं और उनका बड़े भव्य तरीके से स्वागत हो रहा है। नगरों को सजाया गया है। आपने सुना केले के पत्ते लगाए गए हैं, दही वगैरह रखा गया है, घर में कई सारे व्यंजन बने हैं, भोग लगे हैं, भगवान की आरती का सामान हर घर के आगे रखा हुआ है और कई नेचुरल तरीक़ों से सड़कों को, चौक को, हर चीज़ को सजाया गया है। तो यही प्रसंग जारी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो श्रीमद् भागवतम पहला कैंटो 11वां अध्याय 20वां श्लोक। नट नर्तक गंधर्वासुत मागध वंदिनः गायन्ति च उत्तम श्लोक चरितानि अद्भुतानि च। कुशल नाटककार, कलाकार, नर्तक, गायक, पौराणिक, वंशावली, विशारद तथा विद्वान वक्ता वाचक सबों ने भगवान के अलौकिक कार्यकलापों से प्रेरित होकर अपना अपना योगदान दिया। इस प्रकार वे आगे बढ़ते गए। यानी कि भगवान के वेलकम के लिए कई लोगों को बुलाया गया था, कई लोग आए भी थे स्वतः ही। कौन कौन थे वो? नाटककार, यानी कि कई कलाकार, गाने वाले, नाचने वाले, प्ले करने वाले, पौराणिक, वंशावली, विशारद और कई तरह के लोग आए थे। तो जितने भी कलाएँ हैं ये सारी भगवान की प्रसन्नता के लिए हैं। और इसमें बड़ा ही अच्छा भगवान परपट में प्रभुपाद लिखते हैं कि जो भी पौराणिक कथाएं हैं उन पौराणिक कथाओं को यदि नृत्यों के माध्यम से, प्ले के माध्यम से लोगों के सामने रखा जाता है तो लोग उसको बड़ा अप्रिशिएट कर पाते हैं, समझ पाते हैं। तो इसमें बता रहे हैं कि नाटककार जनरली नीची जाति के माने जाते थे, शूद्र, जो कि कुछ डांस कर रहे हैं या कुछ गा रहे हैं, तो इनका अपनी नॉलेज नहीं थी। लेकिन क्योंकि ये प्ले बड़े अच्छे करते थे, जैसे कि हम देखते हैं ना कि अब ये हमारी रामायण बनी थी जब, ब्राह्मण सागर की जो अरुण गोविल है और है ना, इनको लोग सच में राम समझने लग जाते थे। जहाँ से निकलते थे लोग इनको प्रणाम करते थे। जो ये नीतीश कुमार आई थिंक कृष्णा जो बने थे, उनको लोग रियली में कृष्णा समझने लगे थे। और अब देखिए, इनकी अपनी योग्यता तो नहीं थी, इनकी समझ नहीं थी उन चीज़ों के लिए। इन्होंने तो डायलॉग को रटा और डायलॉग को डिलीवर किया बड़े अच्छे तरीके से। लेकिन उसको करने का लाभ ये मिलता है कि जन साधारण उसको, जो कि इतना बुद्धि नहीं रखता है कि पढ़ के चीज़ों को समझ सके, वो इस तरीके से समझ जाता है। तो कम बुद्धि के व्यक्ति भी शास्त्रों को बड़ी आसानी से इस माध्यम से समझ सकते हैं। तो इसलिए ये जो नाटककार हैं, गायकार हैं, तो ये जो गायकार, ये लोगों की खुद बुद्धि ना होते हुए भी इस प्रकार ये इनडायरेक्टली सेवा कर देते हैं, प्रचार की सेवा। इस प्रकार से प्रचार की सेवा हो जाती है। बस एक ही प्रॉब्लम है थोड़ा सा कि आजकल ये थोड़े जो बनाए जाते हैं थोड़ा सा कमर्शियल एंगल से बनाए दिया जाते हैं, तो कई बार कहानी को बदल दिया जाता है, ट्विस्ट कर दिया जाता है, उसको कमर्शलाइज कर दिया जाता है। वो थोड़ी समस्या है। लेकिन ये बहुत ही अच्छा कार्य है, हम लोग प्रयास करते हैं, ये काफ़ी बड़ा विस्तृत कार्य है। यदि हम श्रीमद् भागवतम, श्रील प्रभुपाद की श्रीमद् भागवतम के एक एक अंग को एज इट इज़ नाटक के द्वारा प्रस्तुत कर सकें तो ये बहुत बढ़िया एक समाज के लिए एक उपलब्धि होगी। कुछ लोगों ने प्रयास किया है, कई सारे ऐसे बनते भी हैं। तो यहाँ पर उन्हीं लोगों की बात करी जा रही है। तो ये लोगों ने क्या करते थे कि जैसे भगवान आए तो भगवान की ही लीला सबके सामने दिखाती थी। आपने सुना होगा जो लव और कुश हैं उनको इसी प्रकार से ट्रेन किया गया था। उसका पर्पस और भी थे, लेकिन वो क्या करते थे, राम की जो कथा है वो जगह जगह जाके उसी को सुनाते थे। और इस प्रकार वो फेमस हो गए। तो राजा राम ने ही उनको बुलाया अपनी कथा सुनने के लिए कि बड़े फेमस हैं, बहुत सुंदर कथा सुनाते हैं। तो उनको बुलाया गया मंच पे, तब एकदम से जो भी वो आप जानते हैं। तो इस तरह के जो चीज़ें हैं पहले ज़माने में अक्सर ये होती थी, रामायण दिखाना, महाभारत दिखाना, या ऐसे कई ग्रंथों को दिखाना। पिक्चरों में भी हम देखते थे। हरिदर्शन एक पिक्चर है बहुत पुरानी, जिसमें कि हिरण्यकश्यपु और ये प्रहलाद महाराज और ये पूरा इनका जीवन बड़ा अच्छे तरीके से दिखाया गया है। एक मूवी और बनी थी चैतन्य महाप्रभु की लाइफ के ऊपर, बहुत पुरानी मूवी है वो, बहुत ही आई थिंक ब्लैक एंड वाइट के ज़माने की मूवी है। अब ये मूवी जो है
बनती थी उस ज़माने में, आज की डेट में मूवीज़ का टेस्ट बदल चुका है। हुँ? आप हमें अभी भी याद है बचपन में जब मैं रामलीला मैंने देखी थी, तो बचपन की उस ज़माने की रामलीला और आज की रामलीला में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क आ चुका है। बिल्कुल ही ऑडियंस भी बदल चुकी है और कलाकार ही बदल चुके हैं। आपने फ़ील किया होगा आजकल तो रामलीला में जाना थोड़ा-सा अच्छा नहीं माना जाता है। सभ्य लोग कहते हैं कि वहाँ नहीं जाते हैं क्योंकि वहाँ थोड़ी छिछोरी हरकतें होती हैं, लोग भी ऐसे ही आते हैं। लेकिन उस ज़माने में रामलीला बहुत ही शुद्ध होती थी, करने वाले भी बड़े शुद्ध होते थे। तो क्या हम ये बताना चाह रहे हैं कि इन चीज़ों के माध्यम से आप भगवान का प्रचार कर सकते हैं, लेकिन आजकल जो मीडिया है, मीडिया का बहुत बड़ा मिसयूज़ हो चुका है और बहुत बड़ा ज़िम्मेदार है मीडिया हमारे हृदय को करप्ट करने में। तो जो मीडिया हमारे हृदय को शुद्ध किया करता था, अब वो करप्ट करता है। हुँ? तो इस प्रकार से ये सारे लोग वहाँ पे उपस्थित थे और पुराणों से कई सारी कथाएँ, नाटक भगवान के स्वागत के लिए चल रहे थे। हुँ? भगवान् तत्र बन्धूनां पौराणाम् अनुवर्तिनां यथा विधि उपसंयम्य वर्ष सर्वेषां मानस आददे। भगवान श्री कृष्ण उनके निकट गए और उन्होंने अपने समस्त मित्रों, संबंधियों, नागरिकों और समस्त लोगों को जो उन्हें लेने के लिए आए थे, स्वागत के लिए खड़े थे, उनको सबको यथा योग्य सम्मान और आदर प्रदान किया। तो भगवान जब आए थे तो कई तरह के लोग आए थे वहाँ पर, कुछ भगवान से बड़े, कुछ छोटे, कुछ बराबर के। तो ऐसा नहीं हुआ कि भगवान ने जस्ट इग्नोर किया और जैसे कि हम कई बार देखते हैं एरोगेंस बहुत आ जाती है, कई बार किसी को सम्मान मिलता है। तो इन्होंने क्या किया, सबको यथा संभव जितना और यथा योग्य, किसी को प्रणाम किया, किसी को आशीर्वाद दिया, किसी को हंसे, किसी से गले मिले। तो इसका आएगा जिक्र। तो भगवान, जैसा हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि भगवान के साथ हमारा रिलेशनशिप पर्सनल है, इट इज़ नॉट इम्पर्सनल। इसलिए भगवान एक एक व्यक्ति के हृदय में आते हैं, उतर के आते हैं, क्योंकि वो एक एक से प्रेम करते हैं। आज हमारा वो संबंध विस्मृत है, हम भूल चुके हैं, इसलिए हमें वो अटैचमेंट फील नहीं होती है भगवान के प्रति। जैसे ये संबंध स्थापित होता है, हमें अटैचमेंट पैदा होती है हमारे हृदय में, और भगवान से वो निजी जो संबंध है, पर्सनल संबंध, उसकी जागृति होती है। तो यहाँ पर जितने भी लोग आए थे, भगवान ने कितने लोग आए होंगे सोचिए, लेकिन सभी के प्रति या तो नज़र डाली, यहाँ पे आएगा इस श्लोक में, देखिए, प्रहव अभिवादन आश्लेष कर स्पर्श स्मित ईक्षणे आश्वास्य च आश्वपाक्येभ्य वरे च अभिमते विभु। सर्वशक्तिमान भगवान ने जितने भी लोग वहाँ आए थे, चाहे वो नीच से नीच जाति का ही क्यों ना कोई आया हो, अगर वो वहाँ पे था तो भगवान ने किसी को अपना मस्तक झुकाकर किसी को बधाई दी, किसी को आलिंगन कर लिया, किसी के साथ हाथ मिलाया, किसी को देखा, हंसकर देखा, हाँ, और आश्वासन देकर तथा वरदान देकर उनका अभिवादन किया। हाँ, कोशिश करी होगी कि सभी लोगों को देखें, एटलीस्ट उनकी तरफ देखें। हाँ, और भक्त के लिए तो जीवन में इतना ही बहुत है। आगे ये आएगा कि कैसी भक्त जो है किस प्रकार की प्रेयर करता है। हम लोग एक्चुअली में भगवान का दर्शन करने जाते हैं, भगवान हमारा दर्शन करें ऐसी इच्छा तो हमारे अंदर नहीं होती है कि हमने भगवान का दर्शन कर लिया, हम उनके दर्शन करने के लिए जाते हैं। और लेकिन भगवान तो हमारे हृदय में हैं, तो वो सबका दर्शन तो एनीवे कर ही लेते हैं। तो इस प्रकार से सबके साथ भगवान ने पर्सनल एक टच बनाया यहाँ पर। और उसके बाद स्वयं चा गुरु विप्रे सदारे स्थविरे अपि आशीर्भियुज्यमान अन्ये वंदिभि च अविशत्पुरम। तब भगवान ने ज्येष्ठ वरिष्ठ जो थे संबंधियों तथा अपनी अपनी पत्नियों के साथ आए अशक्त ब्राह्मणों के साथ नगर में प्रवेश किया। ये नगर में प्रवेश करने से पहले ही ये सब स्वागत हो रहा था। वे सब आशीर्वाद दे रहे थे और भगवान के यशों का गान कर रहे थे। दूसरे लोगों ने भी भगवान की महिमा की प्रशंसा करी। तो ये सब लोग अब धीरे धीरे नगर में प्रवेश कर रहे हैं और वहाँ पर कौन है, ब्राह्मण लोग भी हैं, और सब आशीर्वाद दे रहे हैं और भगवान के यशों का गान कर रहे हैं। इस प्रकार से किसी चीज़ को, जगह को, किसी उत्सव को, किसी समय को यदि हमें शुभ बनाना है, उसको स्पिरिचुअलाइज करना है, तो बेस्ट चीज़ है कि भगवान की कथा की जाए या भगवान के नामों का गुणगान किया जाए, नामों का उच्चारण किया जाए या भगवान का गुणगान किया जाए, कथा करी जाए। तो इस प्रकार से वो मौका, वो समय, वो जगह वास्तव में शुभ हो जाती है। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि इवन शादी जैसे इतने प्योर सिचुएशन के अंदर भी सबकी कोशिश है
कि वरमाला में चाहे कितना भी टाइम खिंच जाए, क्योंकि कभी हाथ को टेढ़ा करना है, कभी मेढ़ा करना है, फ़ोटोएँ खींचनी है, लेकिन जब पंडित जी की बारी है, पंडित जी जल्दी ख़त्म करो बस, फटाफट आधे पौने घंटे में बोलो और निकलो। हुँ? पंडित जी भी कुछ जानते ही नहीं कि क्या बोल रहे हैं। ऐसे कुछ उत्सवों में हमने एक बार कीर्तन, बहुत पुरानी बात है, कीर्तन चल रहा था, तो हमारे कुछ कुछ लोग थे जिनको बड़ी दिक्कत हो रही थी हमारे कीर्तन चलने से। वो कह रहे थे कि कीर्तन बंद कीजिए। वो भाई थे उसके, बहुत पुरानी बात है। तो कीर्तन चलते चलते उन्होंने कहा नहीं कीर्तन बंद करो, डीजे चलाना है, अब वो डीजे में डांस करना है सबको। ये कोई साधारण बात नहीं है। विवाह जैसे मैंने बताया ये यज्ञ है, पूरे लाइफ की कमिटमेंट है। जितना हम नॉन सीरियस शादी करने में हुए हैं, इसलिए उतना ही नॉन सीरियस शादी को निभाने में हुए हैं, इसलिए रिश्ते टूटते भी हैं। इट हैज़ बिकम जस्ट एक फंक्शन है जिसमें एंजॉय करना है। जिसकी शुरुआत, जिस रिश्ते की शुरुआत ही एंजॉयमेंट से होती है तो वह कैसे चल सकता है। पहले रिश्तों की शुरुआत इस यज्ञ, वो समझते थे कि इट्स अ वेरी सीरियस। आप जानते हैं हम लोग वैष्णव में जब विवाह करते हैं तो उस दिन कुछ खाते पीते नहीं है लड़का लड़की, पूरे दिन कुछ नहीं खाते हैं जब तक उनका वो यज्ञ नहीं हो जाता है। ये इतना ऑस्टियर काम होता था। इस प्रकार से इतना इसको इम्पोर्टेंस दी जाती, तभी तो बाद में भी इम्पोर्टेंस दी जाएगी। तो इस प्रकार से किसी भी उत्सव को अगर करना है तो उसमें भगवान का नाम, प्रसाद का वितरण, भगवान की कथा होनी अनिवार्य है। लेकिन थोड़ा डिसटेस्टफुल लगता है कि हमारा टेस्ट बदल चुका है। आगे चलते हैं। राजमार्गम गते कृष्णे द्वारकाया कुलस्त्रिया हर्म्याणि आरुरु विप्र ततक्षिणा महाउत्सव। जब भगवान राजमार्ग से होकर जा रहे थे तो द्वारका के प्रतिष्ठित परिवारों की सभी स्त्रियां भगवान का दर्शन करने के लिए अपने अपने महलों की अटारियों पर चढ़ गई। इससे वे महान उत्सव समझ रही थी। तो जितनी भी लेडीज़ थी, क्योंकि काफ़ी सारी भीड़ थी, और प्रभुपाद आगे बताते भी हैं कि उस ज़माने में आजकल एक कृत्रिम बराबरी का माहौल क्रिएट कर दिया है कि इट इज़ ऑल इक्वल। तो उस ज़माने में भीड़ जब हो रही है तो वहाँ स्त्रियाँ नहीं जाएंगी, तो स्त्रियाँ उस भीड़ से हटकर कहाँ चली गई, ऊपर अटारियों में, बालकनीज़ में, इस तरह की चीज़ों में चली गई और वहाँ से भगवान का दर्शन करने लगी। और इस दर्शन को उन्होंने एक बड़ा उत्सव समझा। प्रभुपाद कह रहे हैं कि आज भी दर्शन करना एक बड़ा उत्सव है। जन्माष्टमी में लोग क्या करते हैं, आप देखते हैं, आपने देखा होगा, जन्माष्टमी आने वाली है, इतनी लंबी लाइनें लगती हैं, और क्या करते हैं हम लोग, केवल कुछ सेकंड के लिए दर्शन करते हैं और निकल जाते हैं। तो दर्शन करना जो है ये बहुत बड़ा अपने आप में उत्सव का एक पार्ट है। तो इसे बता रहे हैं आज भी ये बड़े अच्छे तरीके से मनाया जाता है। बड़े अच्छे तरीके से अर्च विग्रह को सजाया जाता है। अर्च विग्रह किसको कहते हैं हम, जिसको हम मूर्ति कहते हैं। तो मूर्ति पूजा को जनरली लोग दुत्कारते हैं कि उन्हें असली सही मायने में नॉलेज नहीं है। यहाँ पर बताते हैं कि भौतिक जगत में असंख्य भक्तों की भक्ति को सरल बनाने के लिए भगवान क्या करते हैं, अंतरंगा शक्ति द्वारा अपना विस्तार करते हैं। किस रूप में विस्तार करते हैं, अपने मूर्ति के रूप में विस्तार करते हैं। ध्यान रखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक नोट जो है कागज़ का टुकड़ा ही होता है, लेकिन नोट सरकार द्वारा प्रमाणित होता है। कितनी वैल्यू होती है उसकी कागज़ के टुकड़े के मुकाबले। एक झंडा है, हम झंडे के आगे कैसे खड़े जाते हैं ना, अगर झंडे के ऊपर आप पैर रख दो, उसके ऊपर उठक पटक कर दो, उसको जला दो, तो पुलिस तो आपको तुरंत बंद करके ले जाएगी कि आपने नेशनल फ्लैग का जो है अपमान कर दिया। बताइए, आप कोई कहे जी कपड़ा ही तो था, 3 रंगों वाला कपड़ा है, व्हाट इज़ द डिफरेंस, नॉर्मल कपड़ा, इस कपड़ा। तो यहाँ तक कि रूल तो इतने सख्त हैं कि आप झंडे के कपड़े पहन के नहीं घूम सकते हैं। कई देशों में तो अलाउड है, लेकिन इंडिया में आप झंडे की टी शर्ट बना के घूमोगे तो आई थिंक कुछ तो उसमें है। अगर चक्र वगैरह 3 रंग तो हम लगा देते हैं, लेकिन प्रॉपर कई उसमें कुछ विधान है, कब झंडा लगा सकते हैं, कब नहीं लगा सकते हैं। एक साधारण कपड़े की इतनी वैल्यू हो जाती है, इसका मतलब वो साधारण नहीं रहा, क्योंकि वो किसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसी प्रकार से मूर्ति जो है साधारण पत्थर नहीं मानी जा सकती है। हाँ, वो भगवान को रिप्रेजेंट करती है और भगवान उसमें अपना एक्सटेंशन क्रिएट करते हैं। किस लिए, हम जैसे लोग जो अपनी इन इंद्रियों से भगवान के सच्चिदानंद शरीर का दर्शन नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी इंद्रियां, हमारी आँखें भौतिक हैं और भगवान आध्यात्मिक हैं, स्पिरिचुअलाइज्ड हैं। उनकी भौतिक, उनकी जो शरीर है वो सच्चिदानंद विग्रह है। तो उसको कैसे हम लोग कैसे भगवान के दर्शन कर पाएँ, तो भगवान विग्रह रूप में या मूर्ति के रूप में अपने आप को एक्सटेंड करते हैं। जो बाहर से तो मिट्टी का, काठ का, पत्थर का दिखता है, लेकिन इसमें कोई भौतिक कलमश नहीं है। इसलिए भगवान जब मंदिर के सारे उत्सव जिस रूप में मनाए जाते हैं वो जो उसके बराबर मानना चाहिए। यानी कि यदि आप भगवान के दर्शन करते हैं
विग्रह के मंदिरों में जाके तो उसको उसी के बराबर मानना चाहिए कि जैसे आपने भगवान के इन लोगों ने 5000 साल पहले साक्षात दर्शन किए। तो ऐसे भगवत मंदिरों की स्थापना विधि विधानों के अंतर्गत सामान्य लोगों की सुविधा के लिए की जाती है। हाँ, लेकिन जो अल्पज्ञ हैं वो इससे परिचित नहीं है, वो उसको मूर्ति पूजा की गलती करते हैं और ऐसी बातों अपनी टांग उड़ाते हैं। आप खुद ही इसको एक्सपीरियंस करके देखिए, कभी मंदिरों में जाइए और भगवान के दर्शन कीजिए, क्या आपके हृदय में कोई रिलेशनशिप जागृत नहीं होता? देखते ही उनके सामने एक अजीब सा एक है ना कनेक्शन बनता है। इसी से साबित होता है, कोई बहुत बढ़िया इसमें तर्क वितर्क करने की ज़रूरत नहीं है। जब हम भगवान के विग्रह को देखते हैं तो भगवान की लीलाओं की याद आती है। जब हम जब दामोदर मंत्र में, कार्तिक के मंत्र में भगवान को बंधा हुआ देखते हैं उखली में, तो एकदम से भाव वहाँ पैदा होते हैं कि हाँ ऐसी लीला हुई थी। और इस प्रकार से कृष्ण बलराम को देखते हैं, बलराम जी ने भगवान के कंधे पर हाथ रखा हुआ है ऐसे करके। हाँ, तो लगता है कि दोनों बड़े प्लेफुल हैं और बहुत कितना खेलते होंगे। किस तरह से बलराम जी ने हाथ रखा हुआ है, तुरही दोनों के लटकी हुई है, इसका मतलब इस तरह का उनका वेशभूषा है। गौर निताई को हम देखते हैं कि दोनों ने हाथ ऐसे ऊंचे खड़े कर रखे हैं, इससे पता चलता है कि नित्य हमेशा कीर्तन करते थे, तो डेफिनेटली उसका फ़ायदा होता है। ये तो भगवान है। हम अपनी पत्नी की, बच्चे की फ़ोटो देखते हैं तो उसी से फीलिंग जागृत होती है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये सब आर्टिफिशियल है? वो तो कृष्ण है, यहाँ तो नॉर्मल आदमी की फ़ोटो है। तो उसी की बात कर रहे हैं कि जो दर्शन है, दर्शन वास्तव में पवित्र करता है। एक तो दर्शन हम फिलॉसफी को भी कहते हैं, वो भी, दोनों दर्शन बड़े ज़रूरी हैं। जितना फिलॉसफी ज़रूरी है उतना ही भगवान के साक्षात दर्शन ज़रूरी हैं। आप ध्यान रखिए, हम जितनी भी फिलॉसफी पढ़ते हैं उसका अंत यही है, हाँ, कि भगवान के दर्शन किए जाएँ, भगवान के चरणों में जगह मिले, उनकी सेवा कर पाएँ। तो स्त्रियाँ इस प्रकार से अटारियों पे चढ़ गई हैं और वहाँ से भगवान के सुंदर दर्शन कर रही हैं, और इस प्रकार से उनका एक तरह का उत्सव चल रहा है। ये बहुत बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है। व्हाट इज़ द उत्सव? भगवान का आगमन। और इस उत्सव को हम जारी रखेंगे। आज की कक्षा थोड़ी छोटी रखेंगे। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।